जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे ससंजक बल और असंजक बल क्या है। ससंजक बल क्या है और असंजक बल क्या है। पहले जानेंगे कि ससंजक बल क्या है। तो ससंजक बल एक प्रकार का क्या होता है, आपका आकर्षण बल होता है। एक प्रकार का क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अर्थात एक ही तरह के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ का होना चाहिए आपका एक ही तरह का होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे आपका ये मार्कर हो गया, जैसे आपका ये क्या हो गया, आपका मार्कर हो गया। तो जो आपका मार्कर है यह एक ही तरह के इसमें अणु से मिलकर ही आपका मार्कर है। एक ही तरह के अणु से मिलकर का बना है आपका ये मार्कर बना है। और इसके अणु के बीच में जो आपका आकर्षण बल लगा है, आकर्षण बल लगा है, इसको ही क्या कहते हैं हम, ससंजक बल कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। अर्थात ससंजक बल कहने का मतलब ना कि एक ही पदार्थ के अणु को क्या करता है, ससंजक बल बांध कर पूरा क्या करता है, खींच कर इकट्ठा करके रखता है। उसको क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। उसको क्या करता है आपका, इकट्ठा करके रखता है। उसको क्या करता है, इकट्ठा करके रखता है। जैसे हो गया आपका जल हो गया, जैसे क्या हो गया आपका जल हो गया। जैसे आपका क्या हो गया, जल हो गया। तो ये बोतल में क्या है आपका, जल है। ये बोतल में क्या है आपका, जल है। तो जल के एक ही तरह के अणु के बीच में, जल के एक ही तरह के अणु के बीच में जो आपका आकर्षण बल लग रहा है, जो आपका आकर्षण बल लग रहा है, इसको खींच कर इकट्ठा करने का काम कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जैसे आपका ईंट हो गया, जैसे क्या हो गया आपका ईंट हो गया। तो ईंट के एक ही तरह के अणु के बीच में जो आपका आकर्षण बल लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल क्या होता है आपका, तो एक ही तरह के अणु के बीच में लगता है। जैसे जल हो गया, तो जल के एक ही तरह के अणु के बीच में आकर्षण बल लगेगा, उसको क्या कहेंगे हम, ससंजक बल। ईंट हो गया, तो ईंट हो गया, तो उसके बीच में जो उसके अणु के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ससंजक बल कहेंगे। ससंजक बल का मान सबसे अधिक किस में होता है, तो ससंजक बल का मान सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है आपका, ठोस में होता है ससंजक बल का मान। इसीलिए ठोस का होता है आपका एक तरह से क्या होता है, आपका बांधा हुआ का रहता है, आपका रहता है एक जगह इकट्ठा रहता है, आपका बांधा हुआ रहता है। ससंजक बल का मान क्या होता है आपका, सबसे अधिक ठोस में होता है। जैसे आपका मार्कर हो गया, जैसे क्या हो गया आपका मार्कर, तो मार्कर हो गया, तो मार्कर के एक ही तरह के अणु के बीच में क्या लग रहा है आपका, ससंजक बल लग रहा है। वह इतना ज्यादा लग रहा है कि इसको बांध कर इकट्ठा किया हुआ है, इसको ठोस बना दिया है। तो सबसे अधिक ससंजक बल किस में होता है आपका, ठोस में होता है। उसके बाद सब किस में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद ससंजक बल का मान किस में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद ससंजक बल का मान किस में होता है आपका, द्रव में। और सबसे कम ससंजक बल का मान किस में होता है, गैस में। सबसे कम ससंजक बल का मान किस में होता है आपका, गैस में होता है। सबसे कम ससंजक बल का मान किस में होगा आपका, गैस में होगा। गैस में सबसे ससंजक बल का मान कम होता है, इसीलिए हवा की तरह वो उधियाते रहता है, वह खींच के इकट्ठा नहीं कर पाता है। यानी कि ना के बराबर आपका गैस में ससंजक बल का मान रहता है। जिस कारण से गैस के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, वह हवा में उधियाते रहता है, कराता है आपका, उधियाते रहता है। तो सबसे अधिक ससंजक बल का मान किस में होता है, ठोस में। उसके बाद किस में, द्रव। उसके बाद किस में, गैस में। ससंजक बल का हो गया आपका, तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। क्या कहते हैं आपका, ससंजक बल कहते हैं। उसके बाद में क्या है आपका, असंजक बल। उसके बाद में क्या है आपका, असंजक बल है। उसके बाद में क्या है, असंजक बल। और असंजक बल का होगा आपका, तो दो अलग अलग पदार्थों के बीच में, दो अलग अलग पदार्थ के बीच में
लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। दूगो आपका अलग अलग पदार्थ रहेगा, दूगो का रहेगा आपका अलग अलग पदार्थ रहेगा, और दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। जैसे ही हो गया आपका क्या हो गया? जल हो गया। ये क्या हो गया आपका? जल हो गया। ये क्या हो गया आपका? मार्कर हो गया। अभी दोनों के बीच में जो आपका आकर्षण बल लगेगा इसको हम क्या कहते हैं? ससंजक, आसंजक बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है आपका? तो दो अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाला क्या होता है? आकर्षण बल होता है। दो अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच में लगने वाला क्या होता है आपका? आकर्षण बल होता है। आसंजक बल के कारण बहुतों सारे आप देखते हैं उदाहरण अपने दैनिक जीवन में। आसंजक बल के कारण बहुत सारा आपके दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे देखते होंगे जल क्या करता है? कांच को भिगो देता है। जल क्या करता है? कांच को भिगो देता है। किस कारण? तो आसंजक बल के कारण। किस कारण? आसंजक बल के कारण। आसंजक बल अधिक होने के कारण क्या करते हैं आपका? तो जल कांच को भिगा देता है। जल क्या करता है? कांच को भिगा देता है। आसंजक बल का उदाहरण बहुत सारा देखे होंगे। जितना ज्यादा आसंजक बल का मान रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा? वह चिपकेगा। जितना ज्यादा आकर्षण आसंजक बल का मान होगा उतना ज्यादा वह क्या होगा? चिपकेगा। जैसे देखते होंगे उदाहरण बचपन में देखते होंगे कि बचपन में काजल लगाते होंगे। बचपन में आंख में क्या करते होंगे? काजल लगाते होंगे। तो वह काजल आपके आंख में क्या करता है? चिपक जाता है। किस कारण चिपक जाता है आपका? तो आसंजक बल के कारण चिपक जाता है। किस कारण चिपक जाता है? आसंजक बल के कारण चिपक जाता है। आपके आंखों में काजल चिपक जाता है। तो बचपन में काजल लगाते होंगे, आंख में काजल चिपक जाता है। किस कारण? आसंजक बल के कारण। किस कारण? आसंजक बल के कारण। जितना ज्यादा आसंजक बल का मान ज्यादा रहेगा वह उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा से चिपक जाएगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? अच्छा से चिपक जाएगा। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसकी आंखों में क्या करते रहे? काजल लगाते रहे। इसको आंखों में क्या करते रहे? काजल लगाते रहे। इसकी आंख में क्या करते रहे? काजल लगाते रहे। और यह काजल क्या हो जाता है आपका? आंखों में चिपक जाता है। किस कारण? आसंजक बल के कारण। किस कारण? आसंजक बल के कारण। अब जब आसंजक बल का मान क्या होगा आपका? कम रहेगा। आसंजक बल का मान क्या होगा? कम रहेगा। तो जब बच्चा रोता है तो आंख मिसेगा तो क्या होता है? पूरा लभरा जाता है, सब क्या हो जाता है आपका? भर जाता है। तो गिर जाता है काजल। क्यों? तो आसंजक बल का मान क्या होता है? कम। आसंजक बल का मान क्या होता है आपका? कम हो जाता है। जैसे बारातों में देखते होंगे, बारात में देखते होंगे दूल्हा जब क्या होता है? सज के जाता है तो काजल पूरा लगा के जाएगा। काजल क्या करता है आपका? लगा कर जाएगा। वह घर वाला काजल होगा, देसीला काजल, तो उसका मान क्या होता है? कम होता है। उसमें आसंजक बल का मान क्या रहेगा आपका? कम रहेगा। तो तनी सा पसीना बहेगा, तनी सा क्या होगा? गर्मी होगा, पसीना बहेगा, तो पूरा ये सब दूल्हा का क्या होता है? मुंह लपेटा जाता है। पूरा क्या हो जाता है? मुंह लपेटा जाता है। और वह कंपनी में बनाया हुआ काजल रहेगा तो उसमें बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है। बहुत सारा क्या होता है? केमिकल मिलाया जाता है। तो वह काजल लगा के जाएगा तो वह जल्दी नहीं गिरता है, वह एकदम अच्छा से चिपका हुआ रहता है। तो उसमें क्या रहता है आपका? आसंजक बल का मान अधिक रहता है। उसमें क्या रहता है? आसंजक बल का मान क्या होता है? अधिक रहता है। तो वह क्या होता है? गिरता नहीं है। जैसे देखते होंगे लिपस्टिक लगाया जाता है। औरत क्या करती है? लिपस्टिक लगाती है। तो जब लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक आपका पूरा ओठ पर क्या होता है आपका? चिपक जाता है। वह ओठ पर क्यों चिपक जाता है? आसंजक बल के कारण। लिपस्टिक पूरा ओठ पर चिपक जाता है। किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। जैसे यहाँ पर है, इसके ओठों पर क्या करते रहे हम? लिपस्टिक। यह किस कारण लाल हो जाता है? यह लाल हो जाता है और चिपक जाता है। किस कारण? आसंजक बल के कारण। यह किस कारण हो जाता है? आसंजक बल के कारण पूरा क्या हो जाता है? ओठ आपका लाल हो जाता है। लिपस्टिक चिपक जाता है। किस कारण? आसंजक बल। औरत जब ओठ पर लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक पूरा ओठ पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जल्दी नहीं छोड़ता है। और वह किस कारण चिपक जाता है? आसंजक बल के कारण क्या होता है? चिपक जाता है।
किस कारण चिपक जाता है? असंजक बल के कारण चिपक जाता है। जैसे देखते होंगे असंजक बल का और उदाहरण देखते होंगे, पूजा कराने जाते होंगे, पूजा कराने जाते होंगे, तो जब पूजा कराने जाते होंगे तब पंडित जी क्या करते हैं? टीका करते हैं। पंडित जी क्या करते हैं? चंदन या रोड़ी का क्या करते हैं? टीका करते हैं। तब पंडित जी के द्वारा चंदन और रोड़ी का टीका आपके लीलार पर क्या होता है? चिपक जाता है। किस कारण चिपक जाता है? असंजक बल के कारण चिपक जाता है। पंडित जी द्वारा लगाए गए चंदन या रोड़ी का टीका आपके लीलार पर चिपक जाता है। किस कारण? असंजक बल। किस कारण चिपक जाता है? असंजक बल के कारण चिपक जाता है। जैसे ही व्यक्ति हो गया इसके लीलार पर टीका कर दिए, तो यह टीका किस कारण चिपक गया? असंजक बल के कारण चिपक गया। असंजक बल का उदाहरण आपके जीवन में और सारा देखने को मिलता होगा। असंजक बल का उदाहरण आपके जीवन में बहुत सारा देखने को मिलता होगा। जैसे ही क्या हो गया आपका? ये पत्ता हो गया का चीज का? कांदा। ये क्या होगा आपका? कांदा का पत्ता होगा और इसको पानी भिगो नहीं पाता है। इसको पानी क्या करता है? भिगो नहीं पाता है। और क्यों नहीं भिगो पाता है? तो इसका कारण क्या है? असंजक बल का मान का है? कम है। और ससंजक बल का मान का है? अधिक है। जैसे आपको इस पर पानी हम डालकर दिखा रहे हैं, जैसे क्या कर दे रहे हैं? इस पर पानी डालकर दिखा दे रहे हैं, तो पानी इस पर गोल गोल का रहेगा आपका, घूमता हुआ रहेगा। गोल गोल का रहेगा आपका, घूमता हुआ रहेगा। इस पर पानी का रहे आपका गोल गोल पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। इस पर पानी पूरा गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो आपका एक कांदा का पत्ता है इसको पानी भिगो नहीं पाता है। किस कारण? तो क्योंकि इसमें असंजक बल का मान का है? अधिक है। इनके बीच असंजक बल का मान का है? अधिक है। असंजक बल का मान का है आपका? कम है। असंजक बल का मान का है? कम है। और ससंजक बल का मान का है? अधिक है। जिस कारण से पानी क्या करता है? इसको भिगो नहीं पाता है। जिस कारण पानी क्या करता है? इसको भिगो नहीं पाता है और पूरा पानी गोल गोल इस पर क्या होता है? घूमते हुए रहता है आपका। किस कारण? असंजक बल का मान अधिक रहेगा तब क्या करेगा? ये भिगो पाएगा, इसमें चिपक पाएगा। जब ससंजक बल का मान अधिक रहेगा तो यह भिगो नहीं पाएगा। जैसे पारा कांच को नहीं भिगो पाता है। पारा आपका कांच को नहीं भिगो पाता है क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल का मान कांच और पारे के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल के मान से क्या होता है? अधिक होता है। जिस कारण पारा कांच को नहीं भिगो पाता है। और जो आपका थर्मामीटर देखे होंगे उसमें क्या होता है? पारा इधर उधर घूमते रहता है। ये था आपका का ससंजक बल और असंजक बल के बारे में क्या था? कुछ उदाहरण था आपका।